इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज राय सुना दी। सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बेल्ट के जरिए होंगे। अदालत ने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होंगे। फैसला 4-1 से सुनाया गया। जस्टिस यक्षा आफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेनेट इलेक्शन आईन के तहत होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आजादाना और शफाफ इंतखाबात कराए। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। ख्याल रहे सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद राय महफूज कर ली थी। समाअत के दौरान वकील पाकिस्तान बार कौंसिल मंसूर उस्मान अवान का अपने दलाइल में कहना था कि अगर सेनेट इलेक्शन ओपन बेल्ट से किया तो इसका असर तमाम इंतखाबात पर होगा। आईन में किसी इलेक्शन को भी खुफिया बेल्ट के जरिए करवाने का नहीं कहा गया। दर हकीकत इलेक्शन का मतलब ही सीक्रेट बेल्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने सवाल सिर्फ आर्टिकल 226 के नफाज का मामला है। क्या वजह है कि इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही? इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर होती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ओपन बेल्ट से मुतल्लिक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मौजूद है तो तरमीम में क्या मसला था? पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, तरामीम क्यों नहीं की गई? उनका मजीद कहना था कि सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही हैं। आपने वीडियोस भी देखी हैं, क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं? सब करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम भी कर रहे हैं लेकिन खात्मे के लिए इक़दाम कोई नहीं कर रहा। हर जमात शफाफ इलेक्शन चाहती है लेकिन बिस्मिल्लाह करने को कोई भी तैयार नहीं है। रियल डायरी पी के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि सबसे पहले ताज़ा तरीन मालूमात आपको मिल सकें।